बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मिसेज़ इफ्तिखार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाफ़ा किचन बाय मिसेज़ इफ्तिखार। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी आलू के पकोड़े। इसको इमली की चटनी और पुदीने के रायते के साथ सर्व करेंगे। इवनिंग स्नैक में इसको बना के इंजॉय करें। इसके लिए मेरे पास एक बड़े साइज़ का आलू है, उसको पहले गोल गोल पीसेस में कट कर लेना है, बारीक कट करेंगे और फिर इस तरह से पकड़ के करीब से देखिए इस तरह से जूलियन कट काट लें। कटिंग आपकी एक जैसी होगी तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है कि आपकी फिर रेसिपी बड़ी देखने में भी परफेक्ट नज़र आती है। इस तरह से सब आलू काटेंगे और फिर इनको एक बाउल में डालेंगे। हाफ़ कप बेसन मैंने इसमें शामिल किया, हाफ़ कप ही धनिया बारीक कटा हुआ, एक बड़े साइज़ का प्याज और हाफ़ कप चावल का आटा, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चें कुटी हुई 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, एक अंडा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। कोई ज़्यादा स्पाइसेस शामिल नहीं किए, बहुत लाइट सा इवनिंग स्नैक में इसको बना के ख़ुद भी खाइए और बच्चों को भी खूब सारा इंजॉय कराइए। और व्यूवर्स, आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए, बेल के लगे आइकन को प्रेस कर दें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं इस मिक्सचर को मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी लेके मिक्स करेंगे। आपको मैं दिखाती हूँ कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बस इतना पानी ऐड करना है कि सब चीज़ें यकजान हो जाएं। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैंने कढ़ाई ली है, फ्लेम ऑन कर दिया, लहुमा जिन्नी मिना नार। जब अच्छा सा गर्म होगा तो इसके अंदर चम्मच की मदद से हम पकोड़े डालना स्टार्ट करेंगे। और इसकी एक टिप है कि ऑयल जब आपका मीडियम गर्म हो, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं गर्म होना चाहिए क्योंकि फिर एकदम से वो पकोड़े जो हैं वो जल जाएंगे। और जो फ्लेम है आपने मीडियम टू लो रखना है ताकि बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी से पकोड़े आपके फ्राई हो जाएं। थोड़ी देर के बाद इसको हिलाएंगे और पैन में हम उतने ही पकोड़े डालेंगे जितनी के उसमें स्पेस है। ओवरलोड नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो आपस में चिपक जाएंगे और उनकी लुक फिर अच्छी नहीं मिलेगी। ये मैं आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पे हिलाते जाएं। और खाना बनाते हुए एज़ यूजुअल आपको पता है हमने दुरूद शरीफ पढ़ना है क्योंकि इससे खाने में बरकत और खाने वालों में प्यार होता है और हमारी इबादत भी हो जाती है। साथ के साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं पकोड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। ज़बरदस्त सी लुक है पकोड़ों की माशाल्लाह जी। तो व्यूवर्स, पकोड़े बन चुके हैं, चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका करने से माल कम नहीं होता। सदका देने वाला जब माल का सदका देता है तो मांगने वाले के हाथ में जाने से पहले अल्लाह ताला के पास पहुंच जाता है, यानी अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें सदका देने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखिए व्यूवर्स, पकोड़े बन चुके हैं। अब इन्हें डिश आउट करते हैं। ज़बरदस्त से इमली की चटनी जिसका मैं बनाने का तरीका आपको बता चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। बहुत ही क्रिस्पी से पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त और खाने में इतने मज़ेदार थे। इनको आप बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार थे और बहुत ही ज़बरदस्त थी इसकी खुशबू और झटपट बन गए थे। और जो इन हमारे पास घर में इंग्रेडिएंट होते हैं उसी के साथ बन गए थे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यूवर्स। ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।